अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को वेलकम करता हूँ और बेसिकली आज की जो वीडियो है वो कॉकटेल बर्ड्स के भी हवाले से है, मतलब कि तमाम बर्ड्स के हवाले से जो भी बर्ड्स आपके पास हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत ही जल्द जो है वो नेक्स्ट सीज़न ब्रीडिंग का जो है वो आने वाला है। तो इसमें जो है आप लोगों को दो बातें बर्ड्स के हवाले से मालूम होनी चाहिए ताकि जो है आप लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि आप लोग जो है उम्मीद है कि आप लोग अपने बर्ड्स को जो है अच्छे से अच्छी सॉफ्ट फूड या अच्छे से अच्छी जो है वो खुराकें आप लोग खिला रहे होंगे, कैल्शियम वगैरह आप लोग दे रहे होंगे और आप लोगों ने जो है वो न्यू बर्ड्स भी ख़रीद लिए होंगे। तो इसमें जो है आप लोगों को दो चीज़ें लाज़मी तौर पे मालूम होनी चाहिए। अगर आप लोगों को वो दो चीज़ मालूम नहीं होती तो उसके नुकसान ये हो सकते हैं कि आपके पास एक अच्छी ब्रीडिंग जो है वो नहीं आ सकती और ना ही आपके पास जो है वो कोई बच्चे वगैरह आएंगे। तो इस वजह से लाज़मी तौर पर आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं, मतलब कि जिनको मालूम भी नहीं होता बर्ड्स के हवाले से, वो मार्केट से जस्ट बर्ड जो है वो ख़रीद कर ले आते हैं और उसके बाद वो लाके पिंजरे वगैरह में रख देते हैं। फिर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हैं कि हम लोग पेयर किस तरीके से बनाएं, तो वो लोग पेयर जो है वो बना लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास जो है वो नेक्स्ट सीज़न में ब्रीडिंग नहीं आ पाती। वो लोग फिर जो है वो डिसहार्ट हो जाते हैं और फिर इस हॉबी को जो है वो छोड़ देते हैं। आप लोग जो है, अगर आप लोग अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छी खुराक खिला रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल भी टाइम ज़ाया ना करें, बल्कि इन दो चीज़ों पे आप लोग फोकस करें। इंशाल्लाह अगर आपकी ये दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपके पास आपकी बर्ड जो है वो अच्छे तरीके से ब्रीडिंग कर पाएंगे। सबसे पहली जो बात होती है वो ये होती है कि आपके पास जो भी पेयर हो वो कंफर्म पेयर हो, यानी कि मेल एंड फीमेल आपके पास कंफर्म होना चाहिए। क्योंकि बाज़ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल ही बिगनर्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके पास जो बर्ड्स रखा हुआ है वो मेल एंड फीमेल है या नहीं है। वो उन्हीं मेल्स को जो है आपस में पेयर बना रहे होते हैं और उनको इस बात का इल्म भी नहीं चलता, पता ही नहीं होता कि उनके पास जो भी पेयर है वो मेल एंड फीमेल है या नहीं। आप लोगों को जो है वो कंफर्म करना चाहिए। किसी भी एक्सपर्ट से आप लोग कर सकते हैं या फिर किसी भी शॉप वाले से जाकर आप खुद मालूम कर सकते हैं, क्योंकि बग़ैर किसी टाइम वेस्ट करे आप लोग अभी जाकर जो है वो मालूम करें। क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट जो है वो सीज़न ब्रीडिंग का आएगा और फिर आप लोग जो है वो ब्रीडिंग के लिए अपने बर्ड्स वगैरह के लिए मटकी वगैरह लगाएंगे, उसके बावजूद आपके पास एक अच्छी ब्रीडिंग नहीं आएगी तो फिर जो है आपके पास अच्छे बच्चे या फिर जो भी एक अच्छी जो ब्रीडिंग की उम्मीद होती है वो भी शायद आपके पास ना आए। बर्ड्स में जो है वो बच्चे हेल्दी तब होते हैं जब पेरेंट हेल्दी होते हैं। जब आपके पास पेरेंट ही हेल्दी नहीं होंगे तो फिर उनके बच्चे किस तरीके से हेल्दी होंगे। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आपके पास जो भी पेयर है वो कंफर्म मेल एंड फीमेल है या नहीं। अगर आप लोगों को मालूम है कि वो मेल एंड फीमेल है तो फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि वो आपस में एक ही पेरेंट के जो है वो चाइल्ड ना हो, क्योंकि ऐसा भी बहुत ही दफ़ा हो जाता है जब हम लोग मार्केट वगैरह से कोई बर्ड्स वगैरह ख़रीदते हैं तो वो लोग जो है हमें आप जो है एक ही पेरेंट के बच्चे पकड़ा देते हैं। उसमें होता ये है कि जब वो लोग ब्रीडिंग वगैरह करते हैं तो उस ब्रीडिंग करने की वजह से हमारे पास जो ब्लड लाइन आती है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, यानी कि बच्चों की जो ब्लड लाइन होती है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उसमें से चंद बच्चे जो है वो ब्रीडिंग करते हैं, चंद जस्ट अंडे देते हैं और वो अंडे अनफर्टाइल होते हैं। जिस तरीके से उस मतलब उनके बच्चे जब आगे जाके ब्रीडिंग करेंगे तो उसमें जितने भी मेल आएंगे वो सारे अनफर्टाइल होंगे और जितने भी मादाएँ आएंगी वो सारी अनफर्टाइल होंगी। नहीं तो अगर कुछ अंडे भी देंगे तो वो अंडे अनफर्टाइल होंगे। ऐसे बहुत सारा इश्यूज़ देखे जाते हैं और आपके साथ भी ऐसा ही कुछ अगर हुआ हो तो आप लोग फ़ौरन जो है अपने बर्ड्स को चेंज करवाएं। यानी कि फ़र्स्ट ब्रीड लें। फ़र्स्ट ब्रीड अगर आपके पास अनफर्टाइल आती है तो आप लोग सेकंड ब्रीड लें, क्योंकि फ़र्स्ट ब्रीड जो है वो बर्ड्स की हमेशा अनफर्टाइल होती है। सेकंड ब्रीड लें। अगर सेकंड ब्रीडिंग के अंदर भी आपके पास जो है वो बच्चे वगैरह ना निकलें तो आप लोग जो है ऐसे पेयर को फ़ौरन चेंज करवाएं, क्योंकि मे बी हो कि ये आपस में एक ही पेरेंट के चाइल्ड हो और जो है उनके बच्चों के बच्चे हों। तो इस वजह से आप लोग ऐसे पेयर को फ़ौरन जो है वो चेंज करवा दें, क्योंकि ऐसे जो है वो पेयर के ऊपर वर्क करना या फिर उनको अच्छी अच्छी खुराक खिलाना, कैल्शियम खिलाना, ये जो है आपका वक्त ज़ाया या फिर आपके पैसे ज़ाया करने वाली बात होगी। आप लोग उनको जो है वो सालों साल भी रख लें तब भी आपके
आपके पास एक अच्छी ब्रीडिंग नहीं आ सकती। इस वजह से आप लोग जो है वो बगैर किसी टाइम वेस्ट करे फ़ौरन से अपने बर्ड्स को जो है वो चेक करें, उनकी जो है वो एक्टिविटी को चेक किया करें। अगर वो आपस में मेल हैं तो फ़ौरन चेंज करवाएं और चेंज करवाने के बाद उनसे ब्रीडिंग लें। फर्स्ट ब्रीडिंग अगर आपके पास अनफर्टाइल आती है तो कोई मसला नहीं है, सेकंड ब्रीड लें। अगर सेकंड ब्रीड भी अनफर्टाइल होती है, उसमें बच्चे नहीं बनते या बच्चे बन के मर रहे हैं, तब भी आप चेंज करवा दें, क्योंकि ऐसे ही इश्यूज़ मतलब होते रहते हैं और ऐसे पेरेंट जो है वो फिर अपने बच्चों को भी नहीं पालते। तो इस वजह से आप लोग फ़ौरन जो है वो ऐसे पेरेंट्स को या ऐसे बर्ड्स को आप लोग फ़ौरन सेल कर दें। अगर आपके के पास आपके पास ब्रीडिंग कर रहे हैं, एग भी आ रहे हैं और एग के अंदर बच्चे बनते हैं लेकिन बच्चे मर जाते हैं, कुछ बच्चे बाहर आ जाते हैं, तो ऐसे बर्ड्स को भी आप लोग चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका जो है वो वक्त और पैसा ज़ाया करने वाली बात होती है। तो अगर आप लोग करवा देंगे तो बेहतर है, नहीं तो फिर आप लोग जो है उनको अच्छी से अच्छी खुराक खिलाएंगे तो इंशाल्लाह वो बेहतर तो हो जाएंगे। लेकिन ये मसला जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, इसलिए क्योंकि आपका पैसा भी ज़ाया हो रहा होता है और आपका वक्त भी ज़ाया हो रहा होता है। बर्ड्स के अगर एक आध अंडा ज़ाया हो जाए तो कोई बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन अगर 6 अंडे देता है, 6 में से 4 अंडे वो ज़ाया कर रहा है, तो ये फिर आपका वक्त और पैसा ज़ाया करने वाली बात होती है। तो इसलिए आप लोग जो है वो फ़ौरन से फ़ौरन जो है इसके ऊपर आप लोग देखें और अपने बर्ड्स को चेंज करवाएँ।